हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। उसका प्रैक्टिस सेट जो है प्रारंभ हो गया है। हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है। आज जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और केवल प्रैक्टिस सेट जीएस जीके का करा रहा हूँ। इसके बाद जो है हिंदी का कराया जाएगा, इसके बाद मैथ और फिर रीजनिंग का किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जो है उन्हीं क्वेश्चन का कराया जा रहा है जो पिछले साल के यूपी पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही छांट कर और बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही आपको जो एग्ज़ाम में केवल कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। तो आप ध्यान दें, यूपी पुलिस का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आप जो है सभी लोग इस पर ध्यान से जो है इसको पढ़ें और समझें। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है पिछले सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट में हमने जो है 24 क्वेश्चन करा दिए थे। अब उसी सीरीज में जो है अगला प्रैक्टिस सेट हम जो है 25 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और जो है अब क्वेश्चन जो है आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है बी आपका एनालॉग कंप्यूटर, और सी ऑप्शन है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं कंप्यूटर। तो आपका जो सही क्वेश्चन है, आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर जो कि एक प्रकार की जो है गणितीय गणना करता है, और कैलकुलेटर जो है एक डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति की तरह जो है कार्य करता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी गलनांक, सी ऊर्ध्वपातन, और डी जो है प्लाज्मा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट की कोई भी जो वस्तु जो है ठोस से द्रव में बदलती है तो हमारा जो है गलनांक कहलाती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है। अब हम लोग जो है 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा। स्टूडेंट, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा पेपर उनको अच्छे से पता होगा। ये जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, उस एरिया में जो है इसको इस परियोजना का लाभ जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए जो है ये लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 28 नंबर। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्रोत नहीं है, तो आप जो है ध्यान देंगे क्योंकि अक्सर जो होता है क्वेश्चन हम समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे आलू, ए ऑप्शन आलू है, बी ऑप्शन अनाज है, और सी ऑप्शन दूध है। तो जो कि स्टूडेंट आलू, अनाज और दूध ये तीनों ऐसे विकल्प हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और अगर अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की बात किया जाए तो फल, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम और दूध, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मुर्गा जो है आपका ऑप्शन जो डी है मुर्गा, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारा जो विकल्प है वो डी सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का
चलना प्रस्तावित है? आपका ए ऑप्शन है सचिवालय से गोमती नगर, बी ऑप्शन है सचिवालय से मुंशी पुलिया, सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग और डी ऑप्शन है चारबाग से हजरतगंज। ये भी आपका जो है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यूपी स्पेशल का ऑप्शन सी इसका जो सही है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर, यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। कह रहा है कि कितने माप की अधिक ध्वनि को शोर का नाम जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो विकल्प आता है आपका ए 80 डेसिबल, बी जो है आपका 100 डेसिबल और सी आपका जो 120 डेसिबल और डी जो है 140 डेसिबल। यहाँ पर जो शोर का जो ऑप्शन है स्टूडेंट कहता है कि 80 डेसिबल से जो अधिक रहता है वो शोर में गिना जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। अगर कभी कभी पूछ देता है जेट विमान के लिए पूछ देता है कभी कभी कि जेट विमान का कितना डेसिबल होता है तीव्रता, तो 140 से 150 के बीच में अगर है तो वो जेट विमान के लिए होता है। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है बाइट, दूसरा है बीट, तीसरा सी है जो है किलो और डी ऑप्शन है पिक्सल। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उसमें जो है उसका जो सही विकल्प है वो ए है बाइट, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो है एक बाइट में यहाँ पर जो है 8 बीट होता है, एक बाइट में 8 बीट होता है। इसलिए जो है आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर के स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वो बाइट में होती है। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है एग्जाम में और अक्सर आप लोग जो है गलत करके चले जाते हैं। इसका विकल्प ए है 8 मई, बी ऑप्शन है 8 अप्रैल और सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 8 जून। यहाँ पे स्टूडेंट अगर सही विकल्प देखा जाए तो 8 मार्च आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है जो आपका 8 मार्च वो सही विकल्प है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग जो है अगला विकल्प देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पहले लूसेंट में भी मिला करता था ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन दिया है श्रीमती फातिमा बीबी, बी ऑप्शन दिया है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और सी ऑप्शन दिया है श्रीमती सुचेता कृपलानी और डी ऑप्शन दिया है श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम लोग जो है सी ऑप्शन जो आपका है वो सही है, श्रीमती सुचेता कृपलानी उस पहली ऐसी महिला हैं जो उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी जो है चौथा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प है वो डी है चौथा नंबर। अब क्योंकि अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है और चौथे नंबर पे जो है हमारा उत्तर प्रदेश आता है। इसलिए चौथा विकल्प सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।
यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन सत्यजीत रे, बी ऑप्शन सी राजगोपालचारी, सी ऑप्शन मदर टेरेसा और डी ऑप्शन जो है सीवी रमन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है सही विकल्प जो है आपका वो बी है, सी राजगोपालचारी हैं। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, और ये कला, साहित्य, विज्ञान और बड़े पैमाने पर जो अगर जन सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए जो है ये 26 जनवरी के दिन जो है गणतंत्र दिवस के दिन के अवसर पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, और सी राजगोपालचारी जो है भारत रत्न सम्मान पाने वाले जो है पहले व्यक्ति हैं। ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट हम लोग 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोदावरी सेतु पे गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु पे गंगा नदी, और नेहरू सेतु सोन नदी, और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे लंबा पुल, अगर ऑप्शन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो सही विकल्प है डी महात्मा गांधी जो पुल है वो जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए 37 नंबर जो है 37 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे किसी क्षेत्र की जो औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट नहीं होता है, तो हम ध्यान देंगे ए ऑप्शन है वर्षा, बी है वायु की गति, सी है वृक्षों की संख्या और डी है आर्द्रता। विकल्प में हम देखेंगे यहाँ पे तो वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता तीनों जो विकल्प हैं इससे जो है जलवायु को जानने में जो है क्या है, किसी भी क्षेत्र की जो औसत जलवायु जानने के लिए जो है इसका योगदान रहता है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वृक्षों की संख्या, इससे जो है जलवायु पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो सी विकल्प है ये जो है आपका जो है इसका कोई योगदान नहीं होता है। अब जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है 38 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ए ऑप्शन में दिया हुआ है 25 नवंबर 1974, बी ऑप्शन दिया है 25 नवंबर 1975, सी ऑप्शन दिया है 25 नवंबर 1976 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 25 नवंबर 1977। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है सही विकल्प आपका जो है ए ऑप्शन है, जो कि 1974 के अंतर्गत जो है 25 नवंबर 1974 को जो है ये वन निगम जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है लगभग आपका जो है हमने कवर करा दिया। और धन्यवाद।